मुसलमानों को जो पीछे की लाइन में कर दिया गया है, कभी कभी मुसलमान आगे आया ही नहीं। और न भाजपा सरकार में कभी मुसलमानों को आगे किया गया। तो जहाँ तक हमारा हक मारा गया है, हमारे लिए ये सरकार बिल्कुल बेकार है। हमारी हक तलफी हुई है। देखिए, भीख देना और बात है, काम देना और बात है। आप जनता को काम दीजिए, भीख मत दीजिए। भीख नहीं चाहिए। सदर विधानसभा के बुनकर कॉलोनी में तो सदर विधानसभा के लोग जब वोट डालने जाएंगे 7 मार्च को, तो उनके दिमाग में क्या चलेगा, किन बातों को वो ध्यान में रखकर वोट करने जाएंगे, इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ यह वोट करेंगे। तो चाचा जी, आपका सबसे पहले नाम? हमारा नाम तेज बहादुर सिंह। तो ये बताइए, विधानसभा चुनाव आ गया है, 7 मार्च को वोट भी करना है आपको, तो जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में रहेगा, क्या चीज़ आप सोचेंगे और वोट करेंगे? भाई, हमारे दिमाग में योगी सरकार प्रथम वरीयता में है। मैं कमल निशान पर ही बटन दबाऊंगा। अच्छा। योगी सरकार जो है अब तक 5 साल में अच्छा काम किए। तो भाजपा सरकार द्वारा जो धर्म पे राजनीति किया जा रहा है, धर्म के ऊपर राजनीति किया जा रहा है, और जो अन्य पार्टी, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके द्वारा जातियों पर राजनीति किया जा रहा है, इस मुद्दे पर क्या प्रभावी रहेगा आगामी? भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति का जो मुद्दा था पहले से, उस मुद्दे को उन्होंने निवारण कर कार्य कर रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर बना, तो इसमें धर्म बंटवारे का तो है नहीं। धर्म मेरा है, हिंदू है, हिंदू के नाते उन्होंने कार्य किया और सारे हिंदू खुश हैं। और करीब करीब हिंदू हो या मुसलमान, सभी लोग खुश हैं कि अपने जगह पर काम कर रहे हैं। तो बढ़ी हुई महंगाई से कितनी मुश्किलें आएंगी और आ रही हैं जनता को? भाई, बढ़ी हुई, जब हम सुख सुविधा चाहेंगे सरकार से तो महंगाई को बढ़ना ही है, इसमें तो राय नहीं है। ठीक है, हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। महंगाई बढ़ रही है भाजपा की सरकार में, ये विधानसभा चुनाव में कितना प्रभावी रहेगा, जनता क्या सोच के वोट करेगी? देखिए, जनता अब सोचेगी, ये तो सोच रही है कि महंगाई पहले, धर्म बाद की चीज़, अच्छा। सुख सुविधा बाद की चीज़ है। पहले महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, तब उसके बाद आगे सोचा जाए कि क्या क्या इसकी रणनीति बनती है। एक और चीज सवाल हम करना चाहेंगे आपसे कि अभी वर्तमान में योगी सरकार है, इसके पहले सपा बसपा भी रही है, तो किसमें कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया, सबसे सुदृढ़ रहा है? देखिए, कानून व्यवस्था तो ठीक है योगी जी की, लेकिन ये जो मुसलमानों को जो पीछे की लाइन में कर दिया गया है, कभी कभी मुसलमान आगे आया ही नहीं। और न भाजपा सरकार में कभी मुसलमानों को आगे किया गया। तो मुसलमान भी सोचेगा कि क्या किया जाए, अभी सोच रहा है, अभी सोच रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं बुनकर कॉलोनी में, इसमें सदर विधानसभा के बुनकर कॉलोनी में है। तो हम आपसे जानेंगे कि योगी सरकार में आप जब वोट देने जाएंगे, विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, आप जब 7 मार्च को वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में किन बातों को रखकर आप वोट देंगे? उस वक्त देखेंगे कि कौन शख्स कैंडिडेट में बेहतर है, जो हमारी बात को सदन में उठा सके। हमारे पेशा जैसे बुनकरी का है, उसको सदन के अंदर रखे, ताकि हमारी भी हिस्सेदारी जो है वहाँ मिले। अच्छा, तो ये बताइए कि कोरोना काल में, भाजपा की सरकार में कोरोना काल महामारी काल रहा है, तो इस दौरान सरकार की जो मदद है वो लोगों तक पहुंची या सरकार चूक गई? ये मदद जो सरकार की चली, राशन वाशन की, तो मेरी जानकारी में तो पहुंची है, इसमें दो राय नहीं है, वो मदद पहुंची है। राम मंदिर निर्माण होना, जो राम मंदिर का निर्माण अब शुरू हो चुका है, तो ये क्या सरकार के लिए लाभदायक साबित हो सकता है? देखिए, ये चीज़ तो किसी एक जात से लेके आप सवाल कर रहे हैं, और वोट जो है हर जात के लोगों का जो है
मिलता है तो उसी की सरकार बनती है। मेरे कहने का अर्थ मेरी बात हो जाने दीजिए। और आज 10 साल का लड़का भी अपना हक पहचानता है। तो जहां तक हमारा हक मारा गया है, हमारे लिए ये सरकार बिल्कुल बेकार है। हमारी हक तलफी हुई है। 3 नए कृषि कानून आए, सरकार ने वापस लिया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो गलत कानून बनेगा तो वापस ही लेना पड़ेगा। अलग से कानून भी बना है 1986 में, राजीव गांधी की सरकार थी। मोदी जी की सरकार से बहुत ज़्यादा एमपी उनके थे। और मुस्लिम मुतल्लका खवातीन तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 में बना। सरकार ने बिल बना करके पेश किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो ये तो जब गलत रहेगा तो करना ही पड़ेगा। वो तो इंसाफ किया है, वो डायरेक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर रही थी, उसको समझ में आया, उसने वापस लिया। एक और चीज़ हम पूछना चाहेंगे, आवारा पशुओं से किसान आम जनता कितना परेशान है? बहुत परेशान है। आप इस चीज़ को देहात में देखें, थोड़ा सा हट करके देखें। बहुत हद तो ये है कि हम लोग तरस खा करके जो है इतने बड़े बड़े बादशाह को सब छोड़ देते हैं। वो बेचारे जैसे दरवाजे पे फकीर आकर के मांगता है, ऐसे आकर के मुड़ी हिलाता है, हम लोग तरस खा करके अपनी पेट की रोटी उसको खिलाते हैं। भाई वो जानवर है, उसको भी जान है ना उसकी पास। जी जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, शाम को आती है इस मोहल्ले में गाय, और आप आके देख लीजिए, दरवाजे दरवाजे घूम करके रोटी खाती हैं, हम लोग खिलाते हैं। तो सरकार ने तमाम दावे किए हैं, एलपीजी गैस, तमाम गरीबों के लिए मकान दिए हैं, क्या सच्चाई है? देखिए, भीख देना और बात है, काम देना और बात है। आप जनता को काम दीजिए, भीख मत दीजिए। भीख नहीं चाहिए। तो मतलब इस मुद्दे पर जो भाजपा सरकार है वो फेल हो गई। हाँ, फेल है। भीख नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए, मेहनत की रोटी चाहिए। भीख मंगा आदमी मांगता है भीख, लेकिन मेहनत करने वाला तो मेहनत करेगा। आज हमको जितना 12 घंटे में ड्यूटी करते थे, आज 70 साल की उम्र में 18 घंटा ड्यूटी करते, फिर भी हमारा खर्चा नहीं चलता।